संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, तूफानों की क्या मजाल जो जलते दीप बुझाएंगे। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। धोखा मिल रहा है, हर जगह धोखा, हर जगह धोखा, हर जगह धोखा। जिससे भी मिलते हो धोखा दे जाता है, उससे मिलते वो धोखा दे जाता है, तीसरे आदमी से मिलते वो धोखा दे जाता है, चौथे आदमी से मिलते वो धोखा दे जाता है। अफसोस, आप शिकायतें करते हैं, लोगों से आपकी शिकायतें रहती, यार हमको ना उस आदमी ने धोखा दे दिया, उस आदमी ने धोखा दे दिया, उस आदमी ने धोखा दे दिया, अरे यार उसके तो बात का वैल्यू नहीं है, अरे यार वो तो हमको नुकसान पहुंचा दिया, वो तो धोखा दे दिया। मैं आपको बताऊं, तकलीफ नहीं मानिएगा, ये सच बात है। धोखा आपको किसी ने नहीं दिया। धोखा अगर आपको दिया है तो आप खुद स्वयं अपने आप को धोखा दिए, किसी ने धोखा नहीं दिया। दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया बहुत अच्छी है, हम बुरे हैं, हमारी सोच बुरा है। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं, शायद यह कहानी आपकी आंखें खोल देगी। एक राजा था और एक राजा का 3 मंत्री था, और राजा जो है ना तीनों पर बहुत वफादार, तीनों पर जो है ना बहुत भरोसा करते थे, अटूट भरोसा करते थे। लेकिन एक मंत्री उसमें बेईमान था, डिजॉनेस्ट था, बेईमान था, कामचोर था, आलसी था। राजा को यह पता लगा पाना यह बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था कि इन तीनों में से आखिर वो बेईमान मंत्री है कौन। तो उन्होंने एक बार तीनों की परीक्षा लेनी चाहिए, कहा कि आखिर उस बेईमान को हमको खोज करके निकालना है। तीनों को बैग दे दिया और बैग देने के बाद कहा कि आप तीनों जंगल चले जाइए और अलग अलग जगह से मेरे लिए अच्छे अच्छे फ्रूट्स आप लाइए वहां से। एक मंत्री बहुत ईमानदार था, बहुत ईमानदारी से मेहनत करता था, और राजा के लिए ना बहुत उसको कठिन परिश्रम करना पड़ा और वो अच्छे अच्छे फ्रूट्स बैग में भर लिए। दूसरा मंत्री सोचता है, राजा को उतना कहाँ फुर्सत कि वो फल का क्वालिटी चेक करे। गिरा पड़ा फल उठाया, कुछ सड़े फल उठा करके बैग में भर लिया। तीसरा मंत्री कहा कि राजा को इतना फुर्सत कहां है, वो हमारी बैग चेक करेगा। कुछ पत्ते और कुछ पत्थर बैग में भर लिए, और भरने के बाद तीनों बैग लेकर के वापस राजा के दरबार में पहुंचते हैं। राजा ने किसी का बैग चेक नहीं किया, और राजा ने हुक्म दिया, आदेश दिया कि इन तीनों को जो है ना बैग में बंद, इन तीनों को जो है ना कारागार में बंद कर दीजिए, अब इन तीनों को जेल में बंद कर दीजिए, और किसी को खाना पानी कुछ न दिया जाए। जो फल जंगल से लाए हैं वही फ्रूट्स वो खा करके जीवित रहेंगे। तीनों को अलग अलग कारागार में, तीनों को अलग अलग जेल में बंद कर दिया। जब तीनों को अलग अलग कारागार में बंद करता है, तीनों को अलग अलग जेल में बंद कर देता है, तो पहला मंत्री के पास अच्छे अच्छे क्वालिटी के फल राजा के लिए लाए थे, वो आराम से खाते और 1 महीना बिता दिया, खा करके 1 महीना बिता दिया। दूसरा मंत्री के पास सड़े फल थे, और सड़े गले फल खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। और तीसरे व्यक्ति के पास तो फल था ही नहीं, सिर्फ सूखे पत्ते और पत्थर था, वो बेचारे भूख से मर गए, तड़प तड़प करके भूख से मर गए। वही हमारी और आपके साथ, जिंदगी के साथ हो रहा है। हम समय बिता रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल पाता कि समय हमारा जा कहां रहा है। थोड़ी सी खुशी आने की कहीं से सूचना आपको मिलती है तो उस खुशी में आप पागल हो जाते हैं, और उन खुशी को पाने के लिए, अभी खुशी तो बहुत दूर में है, 3 महीना 4 महीना 6 महीना बाद खुशी मिलने वाली है। उन खुशी का सूचना पा करके हम 6 महीना ऐसे यूं ही बिता देते हैं। अरे वो आएगा तब कर लेंगे, अरे वो बहुत अच्छा मौका है, वो ऐसे है, वो ऐसे है। सरकार ने कोई वैकेंसी निकालने की सूचना दे दी कि अगले साल हम वैकेंसी निकालेंगे, उसी खुशी में पागल सारा दिन छोड़ रहा है। अरे अभी बहुत समय है, अभी 6 मंथ समय है, 4 मंथ समय है, 5 मंथ समय है, उन समय में कर लेंगे, अभी इतनी जल्दी क्या है। और यही समय गंवाना आपके सपनों पर भारी पड़ जाता है, आपके सपनों को सच करने में यही नाकाम करती है। यही समय को बर्बाद करने वाला जो आपके अंदर जो आ चुका है ना, आलसी, यही आलस आपको जो है ना आपको सपनों को सच करने को तोड़ रहा है।
अफसोस, ये बात तब समझ में आती है, तब समझ में आती है, तब समझ में आती है जब चारों तरफ से मकड़ जाल में घिर करके कराहता हुआ प्रतीत होता है। बाहर निकलने की सोचते निकल नहीं पाते हैं, तब फिर रिश्तेदारों को, परिवारों को, समाज के लोगों को कोसते हैं और पीछे जब मुड़ के देखते सिर्फ गलतियां ही गलतियां दिखाई देती है। अगर ये गलतियां ना किया होता तो ये होता, ये गलती अगर ना किया होता तो इस तरह से होता, अगर ऐसी गलती हम